Hello students, welcome to King's Academy. I am Nadim Siddiqui, your English teacher. Today I will discuss a very important topic that is degree. तो आज हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में और इससे पहले आपको वीडियो मिल चुका होगा एडजेक्टिव के बारे में. यस यू मस्ट हैव गॉट इट. आपको जरूर मिला होगा. तो डिग्री का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. फीवर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर क्या चेक करता है? योर डिग्री ऑफ फीवर. आपकी फीवर की डिग्री को चेक करता है. उसी तरीके से हमारे सेंटेंस में भी एक डिग्री होती है. डिग्री, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा. डोंट मिस द क्लास. तो क्लास को आज आप मिस मत करिएगा. तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि डिग्री में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? वी नीड ओनली एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो हमें डिग्री में क्या जरूरत पड़ेगी जी? एडजेक्टिव की या एडवर्ब की. अब आपके दिमाग में आएगा सर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है? तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है. आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. तो आज मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पर चर्चा नहीं करूंगा. आई विल टीच यू अबाउट डिग्री. मैं आपको केवल डिग्री के बारे में बताऊंगा. तो डिग्री में हमें किसकी जरूरत पड़ती है जी? एडजेक्टिव और एडवर्ब की. ओके, इज इट क्लियर? किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर से एक बार बोल दो, एडजेक्टिव और एडवर्ब. और डिग्री हमारी तीन तरीके की होती है. कौन कौन सी होती है जी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, हमारी डिग्री कितनी होती है जी? तीन होती है. तो पहली हमारी क्या होती है? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. हमारी क्या होती है जी? पॉजिटिव डिग्री. दूसरा क्या होता है हमारा? कंपैरेटिव डिग्री. दूसरा हमारा क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव. मेरे साथ लिखते चलिए आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री. सेकंड वन इज कॉल्ड कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. भाई ये सुप्रीम कोर्ट है. सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट. यस, आई एम जोकिंग. तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री. तो डिग्री आपकी कितनी हो गई? तीन हो गई. कौन कौन सी हो गई जी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इज इट क्लियर? और डिग्री में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? आइदर एडजेक्टिव या एडवर्ब की. अब आप पहचानोगे कैसे कि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है? तो मैंने क्या बोला? डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. और इनको बनाने का तरीका दो होता है. एक हम बोलते हैं रेगुलर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर. देखो, इनको बनाने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए? एक तरीका क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेगुलर. इफ यू टॉक अबाउट द मेथड ऑफ टर्निंग पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटू सुपरलेटिव, पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए. एक हमारा रूल क्या होता है? रेगुलर. और एक हमारा क्या होता है जी? दैट इज कॉल्ड इर्रेगुलर. दूसरे को हम लोग क्या नाम देते हैं? इर्रेगुलर. अब ये रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करने से पहले कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं. ध्यान से सुनिएगा. जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, व्हेन वी प्रोनाउंस सम वर्ड, तो उसके लिए हमें सिलेबल की जरूरत पड़ती है. सिलेबल. डू यू नो व्हाट इज सिलेबल? नॉट सिलेबस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबल. स्पेलिंग क्या है? सिलेबल. लेट मी राइट. यहां पर हमारा क्या होता है? सिलेबल. देखो जी, गौर करना. सिलेबल. अंडरस्टैंड? ये हमारा क्या होता है? सिलेबल. अब ये सिलेबल क्या होता है? जैसे मान लो कोई वर्ड को, सपोज दैट आई प्रोनाउंस एनी वर्ड. किसी वर्ड को मैं मुंह से अगर बोलूंगा तो अगर वो एक बार में निकलेगा तो दैट इज कॉल्ड सिंगल सिलेबल. अगर वो 2 टाइम्स में निकल रहा है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डबल सिलेबल. अगर वो 3 बार में निकल रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल सिलेबल. अब जैसे मैंने कहा ग्रेट, चलो मेरे साथ बोलो, ग्रेट. एक बार में निकला ना, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल सिलेबल. और मैंने अगर कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कितने बार में निकल रहा है? 3 टाइम्स. ब्यूटीफुल 3 टाइम्स, 2 टाइम्स. डिसाइड. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 बार में निकल रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सिलेबल. अगर मैंने कहा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 3 टाइम्स, 3 बार में निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 सिलेबल. अब कोई वर्ड इतना बड़ा तो नहीं होगा कि 5-6 सिलेबल में निकल जाए. आइदर 1 सिलेबल और 2 सिलेबल और 3 सिलेबल. फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस करें. जैसे मैंने कहा वाइज. वाइज आपका एडजेक्टिव है जो वाइज एक बार में निकल रहा, दिस इज कॉल्ड सिंगल सिलेबल. अगर मैंने कहा टायर्ड, देखो 2 बार में निकला. टायर्ड 2 बार में निकल रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डबल सिलेबल.
अगर मैंने कहा ब्यूटीफुल, सॉरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इससे पहले हो चुका है। जैसे मान लो मैंने बोला एजुकेटेड, एडुकेटेड, बहुत से लोग इसको एजुकेटेड पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको बोलते हैं एडुकेटेड। आप चाहे कुछ भी पढ़ सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे बोला एडुकेटेड, एडुकेटेड 2 टाइम, 2 बार में ब्रेक हो रहा है ना, एडुकेटेड, एडुकेटेड या एजुकेटेड 2 टाइम्स। तो अगर आपका 1 सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है, यू गॉट इट, सिंगल सिलेबल, तो कुछ नहीं करना है, बस कंपैरेटिव में आपको ER लगाना है, सुपरलेटिव में EST लगाना है। अंडरस्टैंड? अगर आपका डबल सिलेबल है या ट्रिपल सिलेबल है तो कंपैरेटिव में मोर या मोस्ट, राइट? तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर मेथड। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जस्ट वेट। एक तरफ मैं डाल दे रहा हूं पॉजिटिव डिग्री, और याद रखिएगा डिग्री में आपको जरूरत किसकी पड़ती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और दूसरी तरफ मैं डाल दे रहा हूं आपको कंपैरेटिव। ये आपका क्या हो गया जी, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सुपरलेटिव। ये आपका क्या कहलाया, सुपरलेटिव। ये सुप्रीम बीइंग है जी, और मैंने अभी क्या कहा, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे ऊंचा है। अब जैसे मान लिया जाए, अब हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हम ER लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो हम EST लगा देंगे, लेकिन इसके लिए हमारा सिलेबल क्या होना चाहिए, सिंगल सिलेबल। क्या होना चाहिए जी, लेट मी राइट, इधर कर दूं। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगल सिलेबल। हमारा सिलेबल जो होगा वो क्या होना चाहिए, सिंगल। चलो जी, मैं वर्ड लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। जैसे मैंने एक वर्ड लिया हार्ड, सपोज दैट मैंने एक वर्ड ले लिया हार्ड, चलो पढ़ो मन में, हार्ड एक बार में निकला। तो आप कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, हार्डर। सुपरलेटिव कैसे बनाओगे जी, हार्डेस्ट। हाउ इजी, यहां पर हमारा कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हार्डर, और सुपरलेटिव हमारा क्या हो जाएगा, यू नो, हार्डेस्ट। ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। देखो कितना छोटा वर्ड है, एंड बेसिकली इनिशियली यू विल फाइंड वेरी स्मॉल वर्ड। इसमें बड़े छोटे छोटे वर्ड पाओगे ताकि वो माउथ से एक बार में निकल आए। जैसे ग्रेट, सपोज दैट ग्रेट, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ग्रेट, अब यहां पर देखो गौर करो, ये लिखा हुआ ग्रेट एक बार में निकल रहा है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर। यू गॉट इट, ग्रेटर। और अगर हम बात करें सुपरलेटिव की तो ये क्या हो जाएगा जी, ग्रेटेस्ट। ओके, अब इसी तरीके से देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा रिच, ओके, यहां पर मैंने क्या लिखा, यू नो, रिच एक बार में निकल रहा है ना माउथ से। थोड़ी सी आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, रिच। नाउ इट इज कमिंग विद वन ब्रेथ, एक ब्रेथ में निकल रहा है, एक सांस में निकल रहा है, एक झटके में। रिच आपका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा जी, रिचर हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा आपका जी, रिचेस्ट हो जाएगा। अब आप जितने भी वर्ड लेना चाहो ले सकते हो, रिचेस्ट। ओके, अब इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए मैंने लिख दिया पुअर, अब इसको कोशिश करो, पुअर, यू आर पुअर, आप गरीब हो। दिस इज एन एडजेक्टिव, पुअर एक बार में निकल रहा है, तो आपका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा जी, पुअरर। ओके, और सुपरलेटिव आपका क्या हो जाएगा, यू नो, पुअरेस्ट। ये आपका सुपरलेटिव हो गया। बड़े आराम से चल रहा है ना, देखो बड़ा आसान, बड़े आसानी से देखो कितना फ्लो हो रहा है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इसी तरीके ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इसी तरीके से रिच, रिचर, रिचेस्ट। आप लोग भी कोशिश करो, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। अब मुझे तो एडजेक्टिव दे सकते हो कोई, चलो जी, लाइव क्लास होता तो डेफिनेटली आपका एडजेक्टिव मैं लेता। इसी तरीके से देखो आप वाइज, जैसे मान लिया जाए मैंने ले लिया वाइज, 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 दिस इज अ क्वालिटी, वाइज। अगर आप देखोगे कंपैरेटिव तो क्या हो जाएगा जी, वाइजर। अगर सुपरलेटिव देखोगे तो क्या बनेगा जी, वाइजेस्ट। देखो एक बार में निकल रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे हॉट, सपोज दैट हॉट, HOT, हॉट एक बार में निकल रहा ना, हॉट। ओके, तो आपका कंपैरेटिव क्या होगा, हॉटर। सुपरलेटिव क्या होगा, यू नो, हॉटेस्ट। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना, जस्ट रिमेंबर एंड पे अटेंशन टू मी। कहीं पर भी अगर वॉवेल हो, वॉवेल के बाद अगर आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो यू हैव टू डबल इट, आपको उसको डबल कर देना है। अगर आप इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, यू नो, हॉटर। अगर आप सुपरलेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, डू यू नो, हॉटेस्ट। ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे रेड, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड, ये देखो जी रेड। अब यहाँ पर देखो गौर करो, RED। अब यहाँ पर देखो E क्या है, व्हाट इज E, दिस इज योर वॉवेल, एंड आफ्टर दैट यू आर फाइंडिंग कॉन्सोनेंट, और इसके बाद आपको क्या मिल रहा है जी, कॉन्सोनेंट। यू हैव टू डबल इट,
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में आपको इसको डबल कर देना है। जैसे रेड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा जी, रेडर, जस्ट लाइक दिस, रेडर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा आपका, रेडेस्ट, ये ऐसे हो जाएगा रेडेस्ट, अंडरस्टैंड। अब इसी तरीके से देखोगे आपको एक वर्ड मिल रहा है जी, ग्रेट। ग्रेट मैंने लिखा है, यस यस, ग्रेट, हार्ड, ग्रेट, रिच, पुअर, वाइज, हॉट, रेड। चलो जी, क्लेवर, एक वर्ड ले रहा हूं मैं, क्लेवर। अब देखो यहां पर क्या है, एक बार में निकल रहा ना, CLEVER। अब देखो क्लेवर, अब इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्लेवरर। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि अभी आपने बताया था कि अगर वोवेल के बाद इफ यू फाइंड एनी कॉन्सोनेंट इट डबल्स। अब जैसे हमारा वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट आया, डबल हो गया। ई क्या है, वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट आया, डबल हो गया। ई क्या है, वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन ये डबल नहीं होगा। कुछ चीजें एक्सेप्शन है, उसको आपको याद करना होगा। तो यहां पर हमारा कंपैरेटिव क्या हो जाएगा जी, क्लेवरर, जस्ट लाइक दिस। और अगर आप सुपरलेटिव देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट। चलो जी, ये रूल क्लियर हो गया। तो दे आर सिंगल सिलेबल, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल सिलेबल। दे कम विद वन ब्रेथ आउट ऑफ योर माउथ, ये हमारे माउथ से एक बार में निकलते हैं। तो इनका कंपैरेटिव क्या बनेगा, ER, सुपरलेटिव क्या बनेगा जी, EST। अब दूसरा मेथड समझो। अब दूसरे मेथड में क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। दूसरे मेथड में हमारा क्या होता है कि अगर हमारा डबल या ट्रिपल सिलेबल मिल गया तो कंपैरेटिव में हमें क्या लेना होगा, मोर, एंड सुपरलेटिव में हमें क्या लेना होगा, मोस्ट। अब देखो जी, फिर से मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव। यहां पर मैंने लिख दिया कंपैरेटिव, ये भी हमारा रेगुलर वे है, ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव। और फिर उसके बाद हमारा चला गया यहां पर क्या आ गया जी, सुपरलेटिव, ये हमारा क्या गया, सुपरलेटिव। ओके, तो हमारा एक क्या बन गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इस बार हम लोग लेंगे मोर कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में हम लोग क्या लेंगे, मोस्ट। अब ये सिलेबल कितना होगा, मोर देन वन। आप ऐसे समझो, मोर देन वन सिलेबल, एक से ज्यादा इसमें सिलेबल होगा। और कोई कभी भी कहे सिलेबल, तो सिलेबल समझ जाना जो आपके मुंह से जो वर्ड निकलता है कितनी बार में निकलता है, उसी को आप सिलेबल कहो। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मोर देन वन सिलेबल। लेट मी राइट फॉर यू, यहां पर मैंने क्या लिखा, मोर देन वन सिलेबल, ये लिख दिया जी। चलो जी, ट्राई करते हैं, कुछ बड़े वर्ड लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉन्गर वर्ड होगा। जैसे मान लिया जाए मैंने एक वर्ड दे दिया ब्यूटीफुल, अभी मैंने तो बोला था ना ब्यूटीफुल। चलो जी, इसका कंपैरेटिव बनाओ, सिंगल सिलेबल तो नहीं है जी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, माउथ में ब्रेक हो रहा ना, एक बार में नहीं निकल पा रहा है। तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। इसका कंपैरेटिव क्या बन जाएगा आपका, मोर ब्यूटीफुल, अंडरस्टूड। और इसके बाद सुपरलेटिव क्या बन जाएगा जी, मोस्ट ब्यूटीफुल, यू गॉट इट। यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, अंडरस्टैंड, ये हो गया जी। इसी तरीके से मान लो आपको एक एडजेक्टिव मिल गया, एजुकेटेड, दिस इज योर नेक्स्ट वर्ड, एजुकेटेड। दिस इज नॉट अ वर्ब, ये आपकी वर्ब नहीं है, एजुकेटेड, दिस इज अ क्वालिटी, यू आर हाईली एजुकेटेड, आप बहुत पढ़े लिखे हो, दिस इज द क्वालिटी, ये आपकी क्वालिटी है। आई एम एजुकेटेड, व्हाट्स माई क्वालिटी, आई एम एजुकेटेड। तो एजुकेटेड को वर्ब मत मानना, ये आपका एडजेक्टिव है। तो अब देखो एजुकेटेड, एक बार में तो नहीं निकल रहा, दो तीन बार में निकल रहा है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा आपका, मोर एजुकेटेड, यू गॉट इट। इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर एजुकेटेड। और इसी तरीके से इसका सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, मोस्ट एजुकेटेड, अंडरस्टैंड, मोस्ट एजुकेटेड। अब इसी तरीके से देखो आपका एक वर्ड मैं और ले रहा हूं, इंटरेस्टिंग। चलो भाई, इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया, मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आ गया जी, इंटरेस्टिंग। ओके, इंटरेस्टिंग, दिस इज योर एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग का हमारा कंपैरेटिव क्या होगा, इंटरेस्टिंग। एक बार में तो नहीं निकल रहा ना, दो या तीन बार में निकल रहा है, इंटरेस्टिंग। अब इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, यू नो, मोर इंटरेस्टिंग। सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो हमारा इसका कंपैरेटिव क्या बन गया, मोर इंटरेस्टिंग। और हमारा सुपरलेटिव क्या बना जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, यू गॉट इट। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग। चलिए, और एक आध वर्ड मैं ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए। अब जैसे देखो, ये आ गया जी। अब जैसे मान लीजिए हैंडसम, किसी को आप बोल रहे हो यू आर लुकिंग हैंडसम,
आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम नहीं बोलिएगा, हैंडसम, हैंडसम 2 बार में निकल रहा ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये आ गया जी। चलो जी, अब इसका हम कंपैरेटिव बनाते हैं। तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा आपका, मोर हैंडसम, अंडरस्टूड, ये हो गया जी। और इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट हैंडसम, अंडरस्टूड, ये आ गया जी, ये आ गया आपका। चलो जी, एक वर्ड और ले रहा हूं ताकि इक्वल 5 हो जाए। चलिए एक वर्ड आप सजेस्ट करो जी। लाइव होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता, आपसे वर्ड मैं लेता। मैंने क्या क्या लिया, चलो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ब्यूटीफुल, पहला क्या लिया, ब्यूटीफुल, एजुकेटेड, इंटरेस्टिंग, हैंडसम। चलो एक वर्ड मैं आपके लिए और ले रहा हूं, टायर्ड। चलिए जी, टायर्ड वर्ड ले रहा हूं, टायर्ड, ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब यहां पर मैंने क्या लिया, यू नो, टायर्ड, आई एम लुकिंग टायर्ड टुडे। टायर्ड 2 बार में निकलना ना, टायर्ड, माउथ में ब्रेक हो रहा 2 टाइम्स। तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर टायर्ड। और उसके बाद सुपरलेटिव क्या बनेगा जी, मोस्ट टायर्ड। तो ये सारे मेथड हमारे क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर। अब इसके बाद हमारा इर्रेगुलर मेथड आता है, उसमें कोई नियम नहीं लागू होगा, उसमें डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। यू हैव टू मेमोराइज देम, आपको उनको याद करना पड़ेगा। देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर फिर से मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, ये आ गया जी पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कंपैरेटिव, अंडरस्टैंड, ये आ गया आपका कंपैरेटिव। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया जी, यहां पर आ गया आपका सुपरलेटिव। अब ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर, इसमें कोई नियम नहीं लागू होगा। इसको मैं क्या बोल दूं, इर्रेगुलर। यहां पर लिख दूं, चलो यहां पर लिख दे रहा हूं इर्रेगुलर। अब इसमें नो मेथड इज अप्लाइड, कोई मेथड अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसको डायरेक्ट बदला जाएगा। एंड यू हैव टू लर्न, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड दिया गुड, या मैंने दे दिया वेल। अब भाई इसका कंपैरेटिव बनाना है, नो मेथड, देयर इज नो रूल ऑफ इट, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। गुड या वेल, इसका कंपैरेटिव दोनों का क्या होगा जी, बेटर। और इसके बाद सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट। अब आपके दिमाग में आया होगा सर गुड कहाँ लगाएंगे, वेल कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल आपको आगे जानकारी दी जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना होना। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, मैनी, या मान लो मच। तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, इसका दोनों का कंपैरेटिव क्या निकलता है, मोर। और सुपरलेटिव क्या निकलता है, मोस्ट निकलता है। देखो बिल्कुल चेंज है ना, बिल्कुल अलग हो गया। मेनी एंड मच, नाउ कंपैरेटिव इज कॉल्ड मोर एंड सुपरलेटिव इज कॉल्ड मोस्ट। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए लिटिल, लिटिल मीन्स ना के बराबर। अगर आप देखोगे तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, यू नो, लेस। एंड सुपरलेटिव इज कॉल्ड लीस्ट। देखो बिल्कुल चेंज हो गया, लिटिल, लेस, लीस्ट, एकदम बदल गया। इसी तरीके से आप देखोगे लेट, लेट का मतलब देर। अब इसका दो कंपैरेटिव निकलेगा, एक क्या निकलेगा जी, लेटर, LATER। यही सारी चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, LATER, और एक निकल कर आता है LATTER। और इसको डेफिनेटली आई विल डिस्कस फर्दर, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। और सुपरलेटिव इसका क्या निकलेगा, दो, एक क्या निकलेगा, लेटेस्ट, और एक क्या निकलेगा भाई, लास्ट निकलेगा। ये देखो ना, बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे मान लिया जाए मैंने एक वर्ड और दे दिया आपको, जैसे ओल्ड। अब ओल्ड का दो निकलेगा। ओल्ड तो पुराने मेथड से हमारा लागू हो सकता है, ओल्डर, या हमारे रेगुलर मेथड से, लेकिन इसका एक और निकल कर आता है, एल्डर। सुपरलेटिव भी हमारा 2 निकलेगा, एक क्या निकलेगा, ओल्डेस्ट, और एक क्या निकलेगा, एल्डेस्ट। थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, रेगुलर मेथड से हल्का सा मैच कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कहाँ हमें ओल्डर लगाना है, कहाँ पर हमें एल्डर लगाना है। दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, ये सब एरिया बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि डिग्री में हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब, या तो हमारा एडजेक्टिव लगेगा भाई या एडवर्ब। ज़्यादातर तो मैंने एडजेक्टिव ही लिया, एडवर्ब को टच नहीं किया मैंने। 1-2 जगह हो सकता है भी मैंने एडवर्ब लिया हो, लेकिन मोस्टली मैंने एडजेक्टिव लिया। और बनाने का तरीका क्या है, 2 मेथड्स, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है जी, रेगुलर में आपका क्या होता है, कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST, या कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट।
और इर्रेगुलर डायरेक्टली चेंज हो जाता है। जैसे एक वर्ड और मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा बैड, जरूर सुना होगा बैड। अब इसका कंपैरेटिव क्या होता है जी? वर्ड्स। और सुपरलेटिव क्या होता है इसका? वर्स्ट। ये सब सुना होगा, बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम, इनके बारे में आप जरूर सुने होंगे। अब रही बात कि हमें पॉजिटिव डिग्री कहां पर यूज करना, कंपैरेटिव कहां पर यूज करना, सुपरलेटिव। एक चीज आप याद रखिएगा, कहीं पर भी एनीवेयर इफ यू यूज सुपरलेटिव डिग्री, कहीं पर भी अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करिएगा। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है भाई? द और दी, जिसको आप दा भी पढ़ते हो, दी भी पढ़ते हो। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपल आपको बोलना है। जैसे मान लिया जाए मैंने पॉजिटिव डिग्री लिया, जैसे ये देखो मैंने एक पॉजिटिव डिग्री लिया। अब जैसे पॉजिटिव डिग्री में मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक बोलने का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए हमारा सो लग गया, यहां पर एज लग गया, इसका मीनिंग होता है इतना। थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, डोंट माइंड, गलत हो जाएगा तो प्लीज फॉरगिव मी। अब उसके बाद यहां पर हमारा क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव डिग्री, यूनिट पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहां पर? एज। लिसन टू मी, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? सो और एज, इसकी मीनिंग इतना, फिर बीच में पॉजिटिव डिग्री पड़ जाएगा। और इधर एज का मीनिंग क्या होता है? जितना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रवि। भाई कोई बोल रहा है आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं एज रवि जितना कि रवि। दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री सिंपल भी आ सकता है। जैसे मान लिया जाए यू आर वेरी रिच, यू आर अ रिच बॉय, यू आर अ रिच बॉय, किसी ने कह दिया, जैसे मान लिया जाए हमने ये बोल दिया यू आर अ रिच बॉय। अब देखो यहां पर क्या लिखा? यू आर अ रिच बॉय, आप भाई एक अमीर लड़के। कोई कंपैरिजन तो नहीं हो रही, सिंपली बोल दिया यू आर अ रिच बॉय, आप भाई एक रिच बॉय हो। जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया आई एम टायर्ड टुडे, जैसे सिंपली मैंने बोल दिया आई एम टायर्ड टुडे। लिसन, आई एम टायर्ड टुडे, मैं आज थका हुआ हूं। तो आप चेहरा देखकर तो पहचान सकते हो ना। किसी ने पूछ लिया टायर्ड कौन सी डिग्री है भाई बताओ? दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री। किसी ने देखकर पूछ लिया आपसे रिच कौन सी डिग्री है, तो आप बता देना दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, किसी ने आपसे पूछ लिया रिच क्या है, अच्छा चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यू जस्ट से सिंपली दिस इज एन एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव है। और किसी ने पूछ लिया टायर्ड क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। किसी ने पूछ लिया डिग्री क्या है, तो आप देखकर बता दोगे पॉजिटिव। अब इसका कंपैरेटिव क्या होता है? रिचर, टायर्ड, इसका कंपैरेटिव क्या होता है जी? मोर टायर्ड। सुपरलेटिव क्या होता है जी? मोस्ट टायर्ड। ये तो मैंने अभी बताया ना। हाँ, मैं इस पर बात कर रहा था, ये बोलचाल के लिए बड़ा अच्छा है। किसी इंसान ने कहा कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं भाई जितना तुम, तो कैसे बोलोगे? आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। यहां पर मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट। लिसन, आई एम नॉट और उसके बाद लिखा सो इंटेलिजेंट, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि तुम हो जी। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि तुम। मेरी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, किसी ने कहा तुम इतने ही चालाक हो जितना तुम्हारा भाई, तो कैसे बोलोगे? यू आर एज क्लेवर एज योर ब्रदर। यहां पर क्या बोलोगे जी? यू आर एज क्लेवर, यू आर एज क्लेवर। लिसन टू मी, यू आर एज क्लेवर एज योर ब्रदर। ये आ गया जी, यू आर एज क्लेवर एज योर ब्रदर। अब आप सूरज शकल से तो देखकर बता सकते हो ना क्लेवर आपका क्या है जी? क्लेवर इज अ पॉजिटिव डिग्री। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट इज अ पॉजिटिव डिग्री। अब देखो सो और एज में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर लोग सो लेते हैं एंड पॉजिटिव में ज्यादातर एज लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां पर मैंने क्या लिखा? आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि तुम। और इसमें क्या है? यू आर एज क्लेवर एज योर ब्रदर, तुम इतने ही चालाक हो जितना कि तुम्हारा भाई। ये हमारा क्या? पॉजिटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? अच्छा, कंपैरेटिव में जल्दी से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। कंपैरेटिव क्या होता है जी? कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मीनिंग क्या होता है जी? कंपैरिजन, एक तुलना होती है।
और इसमें देन लगता है। क्या लगता है जी? देन। आपको लगा होगा कि सर वो भी तो तुलना है, बिल्कुल सही है। जो अभी मैंने बोला ये सारे एग्जाम्पल, ये भी आपका एक कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन आप चेहरे से देखो, यहां पर क्लेवर, इंटेलिजेंट, ये सब चेहरे से, बाय फेस, ये सब क्या है जी? दे आर पॉजिटिव डिग्री। उनका कॉम्बिनेशन, उनका फॉर्मेशन देखो, और जब देन लगेगा तब वो प्योर कंपैरेटिव कहलाएगा। अब जैसे मान लिया जाए, अब किसी ने कहा यू आर रिचर देन योर ब्रदर, यहां पर क्या लिख दिया? यू आर रिचर, और उसके बाद मैंने क्या लिखा? देन, और उसके बाद मैंने लिखा योर ब्रदर, यू आर रिचर देन योर ब्रदर, आप अपने भाई से भी ज़्यादा चालाक हो। देखो यहाँ पर देन लगा ना, एक कंपैरिजन हो रही ना। यू आर रिचर देन योर ब्रदर, अंडरस्टैंड? यू आर रिचर देन योर ब्रदर। अब इसी तरीके से आई कैन रन फास्टर, देखो फास्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। आई कैन रन फास्टर देन श्याम, मैंने क्या लिया? आई कैन रन फास्टर देन श्याम, मैं श्याम से ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूं। दिस इज अ कंपैरिजन, और इसमें देन लगा रहेगा। ओके और रही बात सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव मीन्स मैंने बोला ना सुप्रीम, जो अपने में एकदम यूनिक हो, बिल्कुल अलग हो। और सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या लगता है? आर्टिकल द। अब जैसे यहाँ पर देखो, और सुपरलेटिव में देन मत लगाइएगा, यू डोंट यूज देन। तो सुपरलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है जी? आर्टिकल द, रिमेंबर। अब जैसे मैंने कहा कि यू आर द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और सुपरलेटिव में दो नहीं चाहिए, दो से ज़्यादा चाहे जितना भी हो जाए। हमने कहा यू आर द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को मैंने ले लिया, और सुपरलेटिव में आपका आर्टिकल द, यू आर द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में सबसे महान आदमी हो। या इसी बात को बोल सकते हो, यू आर द रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस टाउन, तुम इस टाउन के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हो। जैसे मैंने ये लिखा, यू आर द रिचेस्ट, देखो रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव है। यू आर द रिचेस्ट बिजनेसमैन, चलो जी, यू आर द रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस टाउन, तुम इस टाउन के रिचेस्ट बिजनेसमैन हो, सबसे अमीर। देखो सुप्रीम हो तुम, तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं है। अब जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई जैक है, वो पूरी क्लास में सबसे वाइज है, तो आप क्या बोलोगे? जैक इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास, जैक इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं है। ही इज अ सुप्रीम बीइंग, वो एकदम सुप्रीम हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट। उसके ऊपर तो एक दुनिया है, लेकिन उसको तो हम कब देखेंगे? आफ्टर डेथ ना, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? जैक। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई जैक है, तो मैंने लिखा जैक इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट, वाइजेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, वाइजेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, अंडरस्टैंड? तो चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने बड़ा रफली आपको डिस्क्राइब किया है, अगले वीडियो में बड़े डिटेल से समझाऊंगा। ओके, तो मीट यू सून, थैंक यू।